नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और आज समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम अलग अलग विषयों पर रोज चर्चा करते हैं, और आप भी कोई विषय ऐसा चाहते हैं जिससे हम आचार्य जी तक वो आपकी जो बात है वो पहुंचा पाएं, कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर हम ले तो आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे। ज्योतिष के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ कैसे करना है, आज का हमारा ये खास विषय है। ज्योतिष के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ कैसे करें हासिल। क्या ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि छठवां जो भाव है वो रोग का करे। आचार्य जी, कई बार कहा जाता है कि छठे भाव में या ग्रह जो इस तरह का हो जाता है, कई बार स्वामी ग्रह का अलग बैठा हो, ऐसी कुछ जो बातें हैं वो हमने कई बार सुनी है। तो क्या वाकई में स्वास्थ्य का जो संबंध है वो ज्योतिष शास्त्र से ऐसा है? कई लोग क्यों ऐसे बार बार बीमार हो जाते हैं? बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में हम जो 12 भाव है हमारी जन्म कुंडली का, वो 12 भाव हमारे जीवन के अलग अलग आयामों को दर्शाता है। छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो छठवां भाव का जो भी स्वामी ग्रह होता है वो जिस जगह पे बैठा है, या छठवें भाव में अगर कोई बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। छठवां भाव रोग का तो जरूर है, लेकिन 12वां घर हमारा जो है वो हॉस्पिटल का घर है एक तरीके से। तो इन सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमें देखना पड़ता है कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है और उससे आपको किस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। जी, तो बिल्कुल हम और चर्चा करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, हमारा चूंकि ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव भी होता है, यूट्यूब पर भी लोग देखते हैं और अलग अलग जगहों से देखते हैं, तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए अमेरिका से। करण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है करण जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि यानी जन्म डेट ऑफ बर्थ आप बता दीजिए, स्थान बता दीजिए और समय बता दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कॉल लेने का। जी तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 31, 1975। जी, अगस्त 31, 1975। जी, समय बताइए। जी, समय है 11:30 मॉर्निंग का। जी, सुबह 11:30 बजे का। और स्थान बता दीजिए। श्रीनगर कश्मीर में। श्रीनगर कश्मीर। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? जी, तो पंडित जी आज बताएंगे कि इस 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है, तो हमारे शिकागो के मंदिर में काफी लोगों को बुलाया है, पूजा हो रही है, फेस्टिवल सा है कोई। तो इसका विधि विधान बताएंगे कैसे करना चाहिए पूजा शरद पूर्णिमा का। और दूसरा प्रश्न था कि आप मेरे कुंडली के वो बता देंगे कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है जन्म कुंडली के हिसाब से। अच्छा ठीक है। तो पहला तो आपके जो प्रश्न का है, देखिए हर जगह पे हमारे शास्त्रों में हर त्यौहार की अलग अलग पूजा पद्धति है और एक बहुत विस्तार से रहती है। तो सबसे और हर जगह जैसे कि हम एक ही पर्व को देखते हैं, जैसा दशहरा है या दिवाली है, तो हर जगह पे हमारे प्रांत देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आप जहाँ पर हैं वहाँ कौन सी पद्धति से कर रहे हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि आपके पत्रिका में कौन सा घर कहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखिए हम जो 12 भाव कुंडली का लेते हैं, इसमें पहला भाव जो है जिसे लग्न कहा जाता है वो हमारे शरीर को बताता है। शरीर से संबंधित हमारा ग्रोथ कैसा रहेगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे रहेगी, इसको दिखाता है। दूसरा जो भाव है हमारा वो हमको धन से संबंधित चीज़ों के बारे में बताता है, कुटुंब से संबंधित चीज़ों के बारे में बताता है। तीसरा भाव है वो हमारी यात्राओं के बारे में बताता है, हम हमारे छोटे भाई बहन उनके बारे में बताता है। चौथा घर हमको जमीन घर जमीन मकान इन सब के बारे में बताता है। पांचवा भाव हमारे शिक्षा और संतान से संबंधित विषयों को बताता है। छठवां भाव रोग ऋण शत्रु के बारे में बताता है। सातवां भाव है वो हमारे पार्टनर के बारे में, अब वो चाहे शादी हो, जैसे शादी का घर भी है और पार्टनर का घर भी है, उन व्यापार का भी घर, इनसे संबंधित चीज़ों को बताता है। आठवां भाव हमारी मृत्यु किस प्रकार से होगी, हमारी आयु कितनी रहेगी, और इन चीज़ों के बारे में बताता है। और 9वां घर हमें धर्म से संबंधित, 10वां घर कर्म से संबंधित, 11वां घर आमदनी से संबंधित और 12वां घर किसी भी प्रकार का व्यय से संबंधित। तो इस प्रकार से जो 12 भाव हैं जीवन के अलग अलग 12 भाव को बताते हैं।
तो बिल्कुल करण जी का जवाब जो है उम्मीद है मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान से, के शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। आचार्य जी को प्रणाम। नमस्कार सर जी। ये जन्म तिथि 8 फरवरी 2009, 8 फरवरी 2009, समय बताइए। 9 AM, सुबह के 9 बजे, स्थान भरतपुर राजस्थान। जी, प्रश्न आपका। प्रश्न ये बच्चा बहुत कमजोर बीमार सा रहता है, जरा दिन बुखार आ जाता है और पढ़ने से बहुत ज्यादा जी चुराता है। क्या हम जो लेते हैं मदद तो कभी कुछ कर, तो क्या इसकी भाग में विद्या आदि नहीं है और स्वास्थ्य और विद्या नहीं, यानी कि इसका दो ही चीज पर निर्भर होता है, कैसा रहेगा इसका कैरियर और स्वास्थ्य? जी 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 जी, देखिए इस जो पत्रिका है जन्म पत्रिका, इसमें लग्न की डिग्री कमज़ोर है। तो जब भी पत्रिका में अगर ज्योतिष समाधान कार्यक्रम आप अगर रेगुलर हमारा शुक्रवार और शनिवार को 8 साढ़े 8 के समय जो आता है उसमें देखेंगे तो हम जीवन के अलग अलग पहलुओं पे चर्चा करते हैं। तो लग्न की डिग्री के ऊपर में भी अक्सर हम लोगों ने चर्चा किया कि जब लग्न की डिग्री कमज़ोर रहती है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। और जब 10-12 साल के बच्चा पार होता है तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे उसमें स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। तो 10-12 साल तक का लगेगा, उसको स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। आपको करना क्या है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो भी जिस प्रकार का भी कुछ चीज़ें खाद्य पदार्थ, ऐसा कुछ नहीं, ताकि जैसा जंक फूड, चॉकलेट या इन सब ऐसी चीज़ों के बजाय कुछ ऐसी चीज़ें जो बूस्टर टाइप का, ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े। प्राणायाम करा सकते हैं, योगा करा सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को लाभ मिलेगा। पत्रिका में चंद्र ग्रहण भी बना हुआ, चंद्रमा केतु के साथ है, सूर्य ग्रहण भी बना हुआ है। देखिए इस तरह की पत्रिकाओं में शिक्षा को लेकर एकाग्रता की कमी रहेगी, बच्चा एक जगह पर बैठकर पढ़ेगा, इसमें संदेह रहेगा। लेकिन आप इस बात को चिंता मत करें, बच्चा बहुत शार्प है, आपका जो भी बच्चा है बहुत शार्प दिमाग का है। भविष्य में ये आप देखेंगे कि लंबी दूरी की यात्राएं बहुत करेगा, टेक्निकली किसी कंप्यूटर या टेक्निकल ऐसे चीज़ों पे काम करेगा। और जब ये 10वीं पार करेगा तो उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा अच्छा हो जाएगा। प्रारंभ में 4-5 5वीं तक थोड़ा सा पढ़ाई से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा कमज़ोर है। मानसिक रूप से बच्चा मुझे काफ़ी तेज़ दिखाई देता है और विदेश यात्रा का योग पत्रिका में काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए, इससे आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। एक छोटा 1-2 उपाय मैं बता देता हूँ। आप एक नवग्रह का जैसा एक काला या नीला कपड़ा, एक श्रीफल, 40 कोयला का टुकड़ा और सप्तधान्य, इसको एक पोटली बनाइए, सर से पैर तक 11 बार उतार कर बच्चे का 11 शनिवार बहते पानी में शाम के समय में, गोधूली बेला में जल में विसर्जन कर दिया करिए। ऐसा आप करेंगे तो जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो कम हो जाएगा। इसमें एक काम और करिए, थोड़े से लाल मिर्च और थोड़ा सा खड़ा नमक वो भी उस पोटली में डाल दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी दिक्कतें वो कम हो जाए। तो बिल्कुल छोटी मोटी दिक्कतें निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। और आचार्य जी कह रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो आगे आने वाले समय में वो बेहद तरक्की जो है वो कर सकता है। आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ के हैं, भिलाई से बसंत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बसंत जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। मैं रेगुलर दर्शक हूँ जी। ज्योतिष समाधान में, और गुरुजी का बताया हुआ पहले भी मेरे को काफी कुछ बताया है। उनके हिसाब उनका प्रेडिक्शन बहुत सही रहता है। मैं आज अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका नाम है रंजना भूरे जी। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27/4/1963। 27/4/1963। जी जी। समय 27 अप्रैल 1963। समय शाम के 5 बजे के आसपास है जी। स्थान और भिलाई भिलाई भिलाई। जी। सवाल पूछिए। जी जी। स्वास्थ्य से संबंधित ही है, जैसा कि आज का विषय है, तो उनके स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रहता है, तो गुरुजी बताने का कष्ट करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा कार्यक्रम रेगुलर देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जानकारी देते हैं उससे आपको लाभ मिला, तो ये हमारे लिए और हमारे NH परिवार के लिए एक अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से और जो भविष्यवाणी हमने की आपको उसका लाभ मिला। आपको धन्यवाद। और जैसा कि विषय के हिसाब से आपने प्रश्न किया है कि स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत है, आपकी पत्नी को आने वाले 1 से 1.5 साल तक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके लाभ के लिए आप एक काम करिएगा, एक हरे रंग का पन्ना 3.5 कैरेट का लीजिएगा, सीधे हाथ में आपको कनिष्ठिका उंगली है उसमें चांदी में आपको पन्ना धारण कराइए। तो इससे क्या होगा, उनका लग्न मजबूत होगा, तो उनकी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और स्वास्थ्य को लेकर इनको जैसा कमर, इनकी पत्रिका में इस बात का संकेत मिलता है कि एक तो इनको लो BP, आप सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है आप तक?
तो इसमें जो लो बीपी की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनके आपकी पत्नी की पत्रिका से लगता है कि बीपी इनका फ्लक्चुएट होता है और कभी कभी लो बीपी हो सकता है, कभी कभी चक्कर का संकेत भी मिलता हो सकता है इन्हें चक्कर आता हो। बीपी हो सकता है कभी ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादातर संभावना लो बीपी की है, तो इसको ध्यान दीजिए। दूसरा, कमर के नीचे के हिस्से में या जॉइंट्स के पेन में हल्का सा आर्थराइटिक सिम्टम है और पेट में कभी कभी इनको जैसा ऐसा लगता है कि मरोड़ वगैरह हो सकता है। तो इनके लाभ के लिए आप एक काम करिए, जैसा हमने कहा कि पन्ना एक आप धारण करा लीजिए और इसके साथ आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान आप करिए। तो आपको क्या करना है, आपकी पत्नी के लंबाई के बराबर का एक काला धागा लेना है और उसको 8 गुणा करना है। मान के चलिए 5 फीट की है तो 8 पंचे 40 फीट का काला धागा बिना गांठ वाला। शनिवार के जाइए पीपल पेड़ के नीचे, वहाँ तिल के तेल या सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और उस धागे को एंटी क्लॉकवाइज उस पीपल के पेड़ में बांध दीजिए। पत्नी के हाथ से करवाइए और प्रार्थना करिए कि जो भी दिक्कत है उसको लाभ मिले। आप विटामिन डी और कैल्शियम का चेकअप करवा लीजिएगा। आपका पत्नी का ऐसा लग रहा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आपकी पत्नी की चार्ट में, तो इसका जो भी आप मेडिकल जो चिकित्सा उसे भी ले लीजिए। साथ में ज्योतिष समान उपाय भी आप कर लीजिए। पन्ना धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने के बाद इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, लेकिन कमर का नीचे का हिस्सा आने वाले 1 से 1.5 साल तक प्रभावित रहेगा और उसके हिसाब से जो भी औषधि आप ले सकते हैं उस दवा भी ले लीजिए तो आपको पूर्ण लाभ बिल्कुल। तो मसंद जी, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने कहा कि INS 24/7 आप देखते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, रायपुर से हैं राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार मैं रायपुर से बात कर रहा हूँ जी। और मेरी जन्म तिथि है 8/10/97। 8/10/97। समय रात के 10 बजे जी। और स्थान? और जन्म स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर जी। सवाल पूछिए। मैम, आजकल मेरा दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं जी। क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं सर, कल रात में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर। कुछ ना कुछ लगा रहता है। ठीक है ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीडेंट है तो सबसे पहले अपन उस पर चलते हैं। देखिए, आपकी पत्रिका पिछले 1.5-2 साल से जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। काफ़ी चीज़ों पे दिक्कत आपको सामना करना पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई स्थान परिवर्तन या किसी कार्य क्षेत्र में या कहीं पर किसी प्रकार का परिवर्तन का संकेत आपकी पत्रिका से मिलता है। और आप 1 महीना और आपका खासकर अक्टूबर का महीना आपको ध्यान रखना है। 15 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आपको जीवन में सुधार दिखाई देगा। आपके पिछले 1 से 1.5 साल में पहले भी छोटी मोटी दुर्घटना का संकेत पत्रिका में मिलता है, तो थोड़ा 1 से 1.5 महीने का जो समय है थोड़ा सामान्य देख के गुजारिए। आपको मतलब आगे समय ठीक रहेगा। जैसा उपाय मैं बता देता हूँ, इसका पालन करिए, भविष्य में आपका कोई दुर्घटना नहीं होगा। एक तो नियमित रूप से आप हनुमान जी का दर्शन प्रारंभ कर दीजिए। माह में कम से कम 1 से 2 बार मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर पर जाकर आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर थोड़ा लेके अपने मस्तक पे लगा लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। मंगल का आपको उपाय करना है। मंगल 6वें घर पे बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की पत्रिकाओं में दुर्घटना का योग बनता है, क्योंकि 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और 6वें में मंगल बैठा है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना कारक पत्रिका है। आप 1-2 उपाय और बता रहा हूँ। आप एक काम करिएगा, एक पन्ना आप धारण करिए छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में। एक पन्ना 3.5 कैरेट का चांदी में आपको धारण करना है। और इसके साथ ही आपको एक काला या नीला कपड़ा लीजिए, उसमें आप एक काम करिए, एक नारियल 40 कोयला का टुकड़ा और उसमें ना लाल जैसा मसूर दाल होता है, तो लाल मसूर दाल भी आप उसमें डाल दीजिए। तो आपको क्या करना होगा, एक नारियल और 40 कोयला और तीसरा लाल मसूर, इसको डाल दीजिए। इसकी एक पोटली बनाइए और इसको सर से पैर तक उतार कर करीब करीब 4 शनिवार किसी बहते पानी में शाम के समय प्रवाहित कर दीजिए। तो जो दुर्घटना आपका हो रहा है ये रुक जाएगा। आप एक दुर्घटना नाशक यंत्र बनता है, तो किसी पंडित जी आचार्य जी के माध्यम से उसे आप धारण कर लीजिए। कोई वाहन चलाते तो वाहन में लगा लीजिए या स्वयं गले में ताबीज के रूप में धारण कर लीजिए। तो आपको भविष्य में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आने वाला समय आपका ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो आने वाला समय बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो उपाय बताए हैं आचार्य जी ने वो निश्चित रूप से कर लीजिए। राहुल जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मुंबई से हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, फिर जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि। मेरी बेटी के लिए पूछना है, जी। अमेरिका में है। उसका जन्म तारीख है 20 अक्टूबर 1994। 20 अक्टूबर 1994। समय? 20 अक्टूबर 1994 सवेरे 7:45 मुंबई में। जी जी, प्रश्न आपका? प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, प्रश्न उसका कैरियर का आगे का पूछना है। आगे उसका नया जॉब कभी लगेगा और उसका लीगल स्टेटस कब तक होएगा और उसका शादी कब तक होएगा। जी,
ठीक है, जैसा आपने बताया कि शायद आपकी बच्ची अमेरिका में, बिल्कुल प्रबल योग है विदेश यात्रा का, तो ज़्यादातर संभावना है कि आपकी बच्ची विदेश में ही रहेगी, वहीं सेटल हो जाएगी, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा शादी कब तक हो सकेगा, तो इसका शादी का समय शुरू हो गया 2023 या 24 में योग प्रबल योग बन रहा है। 23 या 24 में अगर इसकी शादी हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो पाया तो 3 साल का इसमें गैप आ जाएगा, फिर 2027 या 28 उस समय हो पाएगा। तो पहला योग तो 23-24 में आसपास ही इसका बन रहा है, लगभग शादी के करीब पहुंच गई है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पत्रिका में ग्रहण बना हुआ है, तो ऐसे स्थिति में ये विदेश के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, रिलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह की पत्रिकाओं में जब भी आप आपके बच्ची का शादी कराएंगे, पत्रिका बहुत देख समझ कर करें, बहुत मिला कर करें, और आपकी बच्ची का जहाँ पर भी शादी होगा 3 माह के अंदर में दोबारा उस शादी को रिपीट करना है आपको। देखिए पत्रिका मांगलिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे योग हैं जो शादी के घर को बिगाड़ रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी शादी आप करें उससे 3 महीने के अंदर उस बच्ची का शादी छोटे से मंदिर में करा दीजिए, दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो क्या होगा कि भविष्य में कोई बड़ी दिक्कत आने से बच जाएंगे। इनको 1-2 उपाय और बता रहा हूँ, जिसका पालन करें तो इनको लाभ मिलेगा। इनको आप पत्रिका के हिसाब से एक पन्ना और एक जेरकॉन या डायमंड पहना दीजिए। एक डायमंड 1.25 कैरेट का डायमंड सीधे हाथ में रिंग फिंगर में आपको धारण कराना है। हो सके तो वाइट धातु मतलब प्लेटिनम या वाइट गोल्ड में आपको पहनाना है। साथ ही इनको एक पहनना पहनाइए लिटिल फिंगर में, वो भी आप प्लेटिनम या वाइट गोल्ड में। ये 2 रत्न इन्हें पहना दीजिए। जीवन के हर क्षेत्र पे लाभ मिलेगा। जीवन पर्यंत किसी न किसी प्रकार कार्य से जुड़ी रहेंगी और ज्यादातर संभावना कि विदेश में रहेंगी। बिल्कुल, तो विदेश में रहेंगी। और कुछ कुंडली में अगर आप निजी परामर्श भी चाहते हैं तो आचार्य जी से निजी परामर्श कर सकते हैं। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं कॉलर रामगढ़ झारखंड से शुभम पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। पंडित जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मेरा 27/1/91 है जन्म तिथि। 17 जनवरी 1991। 17 जनवरी 1991। समय है 1 बजे सुबह जी। और स्थान बता दीजिए। रामगढ़। सुबह 1 मतलब रात का या दोपहर का? रात में। हाँ, जन्म स्थान रामगढ़। कहाँ पर है? सर झारखंड। अच्छा ठीक है, प्लस बताएं प्रश्न आप। जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है कि पूछना था कि हमारी शादी कब तक होगी जी। अच्छा ठीक बिल्कुल। विवाह के लिए आप शादी को लेके बहुत व्याकुल लग रहे हैं आपके। चलिए ठीक है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से शादी का समय बिल्कुल आपका आ गया है। निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी अगला 6 महीना 2023 फरवरी पार करने के बाद आपकी शादी साल 6 महीने के अंदर में हो जाएगी। सार्थक प्रयास किया तो 6 महीने मतलब फरवरी से 6 महीने के अंदर में हो जाएगा। और थोड़ा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लेट से होगा, लेकिन 2 साल में हो जाएगा। और ज़्यादातर संभावना है कि 2023 में आपका विवाह हो जाएगा। तो अपनी विवाह की तैयारी करिए और आपका भविष्य अच्छा है। और थोड़ा सा ज़मीन से संबंधित जब भी कोई कार्य करेंगे तो ज़रा देख के करें। अपने नाम पे कोई भी ज़मीन वगैरह लेने के बजाय परिवार में किसी सदस्य के नाम पे लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक शुक्र का रत्न आप जेरकॉन धारण कर लीजिए। 5.5 कैरेट का जेरकॉन चांदी में सीधे हाथ में रिंग फिंगर में आपको धारण करना है। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो शादी से संबंधित मामलों में जो भी दिक्कत है उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ होगा। आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं वो कर लीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अहमदाबाद से एकता जी हैं। एकता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। पंडित जी नमस्कार, मैं इसका बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1955, रात को 11 बजे। 16 दिसंबर 1955। हाँ जी, और रात को 11 बजे। रात को 11 बजे। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरा आजकल स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी लगी। अब मेरे पूरे राइट साइड में कंधे से लेकर और एड़ी तक भयंकर पेन है। तो इसका क्या कारण है? कैसे? जन्म स्थान नहीं बताया आपने? स्थान बता रेवाड़ी, हरियाणा। हरियाणा का जन्म स्थान है जी। देवाड़ी। अच्छा, और आपने एक चीज और कहा कि किस चीज की दिक्कत है आपको? मुझे मतलब बाकी प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन ये अभी पिछले 1.5-2 महीने से ना मेरे सीधे कंधे से लेके और एड़ी तक पूरे सीधे साइड में ठीक है बहुत दर्द होता है। ठीक है बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान का प्रयास करते हैं। जो देखिए आपके बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत दिखाई देती है मुझे।
नसों से संबंधित दिक्कत है, अगर आप चेक कराएंगे तो नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित है। इसके कारण और क्या हो रहा है, आपका जो ऐसा कह सकते हैं कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें कंधे के आसपास या लोअर बैक में मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्वाइकल जोन में आपका कहीं ना कहीं कोई नस सप्रेस हो रहा है, तो उसके कारण आपको सर में झंझनाहट आपको लगेगा, या एक तरफ के हाथ या पैर में हल्का झंझनाहट आपको लग सकता है। तो आपका नसों से संबंधित ध्यान दीजिए, जो भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, एक बार आपका बैकबोन का चेकअप आप करा लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेसिकली ऐसा देखा गया है कि आर्थराइटिस से संबंधित दिक्कतों में इस प्रकार की समस्या का समाधान समस्या होता है। अब मैं ज्योतिषीय उपाय बताता हूँ आपको। आप एक काम करिए, एक माणक की अंगूठी आपको पहनना है। तो एक माणक की अंगूठी सोने में या पंचधातु में सीधे हाथ में आपको पहनना है, और आप इसको करीब करीब 5.5 कैरेट का माणक रविवार के दिन आप धारण करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका बोन्स में थोड़ा मजबूती आएगा। दूसरा, एक काला या नीला कपड़ा लीजिए और उसमें एक नारियल, 40 कोयला का टुकड़ा और सप्तधान्य मिलाकर पोटली बनाइए। सर से पैर तक उतारते हुए 11 बार उतारते हुए 11 शनिवार आप किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। और एक शनिवार के दिन, चूंकि आपको काफ़ी दिक्कत है इसलिए 2-3 उपाय मैं बता दे रहा हूँ। अपनी लंबाई के बराबर का एक काला धागा किसी भी शनिवार को पीपल के पेड़ में जाकर बांधना है एंटी क्लॉक, और एक सरसों तेल का दीपक जला दीजिए। ऐसा उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि 3 से 4 महीने में आपको लाभ मिलेगा। अभी हमारे पास बीच में एक कॉलर दिल्ली के थे जिन्होंने कहा था कि इस तरीके के उपाय के माध्यम से उनकी पत्नी को डायलिसिस में काफ़ी लाभ मिला। उन्होंने 2 बार कॉल भी किया। तो आप इसको उपाय करिए, डॉक्टर्स का चिकित्सा भी लीजिए, और जब ग्रहों का उपाय करेंगे तो आपको लगेगा जो दवाई काम नहीं कर रही वो आपको काम कर देगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो उपाय आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी, चलते चलते हमारा चूंकि आज का विषय था कि स्वस्थ कैसे रहें, तो एक छोटा सा उपाय हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो हमसे जुड़ नहीं पाए। जी बिल्कुल, ऐसा करिए कि जब स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आ रहा है तो एक स्वस्थ रक्षा यंत्र बनता है किसी भी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से, उसे बनवा के धारण कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया था तो आप एक काम करिएगा, एक काला या नीला कपड़ा लीजिए, उसमें एक श्रीफल, 40 कोयला का टुकड़ा और 7 प्रकार का अनाज, इसकी एक पोटली बनाइए। सर से पैर तक 11 बार उतारकर किसी बहते पानी में आप शनिवार के दिन गोधूली बेला शाम के समय में प्रवाहित कर दीजिए। तो छोटी मोटी जो ग्रहों से संबंधित दिक्कत है वो दूर हो जाएगा। और सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को जल देना काफ़ी लाभदायक रहता है। और हो सके तो आधा घंटा कम से कम धूप में सुबह रहिए, तो क्या होगा कि सूर्य की रश्मियां सबसे ज़्यादा हमें मदद करती है किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से बनाने में। इस प्रकार का उपाय करिए, आपको लाभ। तो बिल्कुल आचार्य जी ने 2 उपाय बहुत सरल से बताए हैं, वो निश्चित रूप से कर लीजिए, आपका स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से अच्छा रहेगा। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आए दर्शकों को इस विषय में अहम जानकारी दी, और खासतौर से जो समाधान है वो दर्शकों का किया। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।